क्योंकि तुम्हारा मन डर गया है और डरा हुआ मन सोचता है। ध्यान से सुनो, सोचना और समझना एक चीज नहीं है। समझ मौन से आती है, सोचना भय से। तुम बिस्तर पर लेटे रहते हो, आंखें बंद करते हो और जैसे ही अंधेरा आता है मन शुरू हो जाता है, अगर यह फैसला गलत हुआ तो, अगर मैं पछताया तो, अगर लोग मुझे मूर्ख समझेंगे तो। ये प्रश्न तुम्हें समझदार नहीं बनाते, ये प्रश्न तुम्हें जकड़ लेते हैं। और जकड़ा हुआ मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। वह केवल घूमता है, चक्कर काटता है, अपने ही भीतर भूल भुलैया बनाता है और फिर उसी में रास्ता ढूंढने लगता है। ये वही मन है जो दिन में तुम्हें गर्व देता है कि देखो मैं कितना सोचता हूं, और रात में तुम्हें सजा देता है, नींद छीनकर, शांति छीनकर, तुम्हें अपने ही दिमाग का कैदी बनाकर। तुम यह मानकर चलते हो कि जितना ज्यादा सोचोगे उतना साफ हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, एक सीमा के बाद सोचना स्पष्टता नहीं लाता, वह मूर्खता लाता है। बहुत सोचने वाला आदमी धीरे धीरे अपनी सहज बुद्धि खो देता है। वह हर संभावना देख लेता है लेकिन कोई रास्ता नहीं देख पाता। और यह त्रासदी इसलिए होती है क्योंकि तुमने गति को प्रगति समझ लिया है। मन बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन वह गोल गोल दौड़ता है। तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, लेकिन असल में तुम केवल डर को अलग अलग शब्दों में दोहरा रहे हो। तुम अलग अलग कोण नहीं देख रहे, तुम एक ही डर को 17 बार अलग रोशनी में देख रहे हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो लोग इस बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं वे अक्सर मूर्ख नहीं होते, वे बहुत सक्षम होते हैं। उनका अभिशाप यही है कि वे बहुत कुछ देख सकते हैं। वे एक निर्णय से 10 भविष्य देख लेते हैं। वे परिणामों का भार तब महसूस कर लेते हैं जब वह अभी आए भी नहीं है। समाज इसे बुद्धिमत्ता कहता है, लेकिन दिशा के बिना बुद्धि पंगु बना देती है। बुद्धि जब अनुशासन के बिना होती है तो वह स्वतंत्रता नहीं देती, वह कारागार बना देती है। और तुम उसी कारागार में बैठे हो, दीवारें तुम्हारे ही विचारों की बनी हुई हैं। अब जरा इस मन की चाल को समझो। कोई तुम्हें कुछ घंटों तक उत्तर नहीं देता और मन तुरंत खाली जगह भर देता है। उसने जानबूझकर नहीं लिखा, वह मुझसे दूर हो रहा है, मैंने कुछ गलत कहा, यह अंत की शुरुआत है। देखो, मन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उसने निर्णय सुना दिया। और यह निर्णय तथ्यों पर आधारित नहीं होता, यह पुराने घावों पर आधारित होता है। मन अतीत से डर उठाकर वर्तमान पर थोप देता है। यही कारण है कि तुम असली खतरे से नहीं डरते, तुम कल्पना किए हुए खतरे से डरते हो। और मन असली और कल्पित खतरे में फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए चुप्पी भी खतरा है, अनिश्चितता भी खतरा है, प्रतीक्षा भी खतरा है। इसीलिए वह हर समय रक्षा मोड में रहता है, जैसे कोई सैनिक जो युद्ध खत्म होने के बाद भी बंदूक पकड़े सोता है। और यहां सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। तुम सोचते हो कि तुम सोचकर खुद को सुरक्षित कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने ही भीतर युद्ध पैदा कर रहे हो। यह सोच तुम्हें तैयार नहीं करती, यह तुम्हें थका देती है। यह तुम्हें मजबूत नहीं बनाती, यह तुम्हें खोखला बनाती है। तुम निर्णय नहीं टाल रहे, तुम जीवन टाल रहे हो। और जीवन कभी रुका हुआ नहीं होता, जीवन बहता है। जो बहाव के साथ नहीं चलता वह घिस जाता है। अब मैं तुम्हें एक बुनियादी अंतर दिखाता हूं जिसे समझे बिना तुम कभी इस चक्र से बाहर नहीं आ सकते। एक है रक्षात्मक सोच और एक है सृजनात्मक सोच। रक्षात्मक सोच हमेशा पूछती है अगर कुछ गलत हो गया तो, सृजनात्मक सोच पूछती है मैं क्या कर सकता हूं। रक्षात्मक सोच भविष्य की भूत प्रेत कथाएं गढ़ती है, सृजनात्मक सोच वर्तमान में खड़ी होती है। रक्षात्मक सोच तुम्हें बचाने का भ्रम देती है, सृजनात्मक सोच तुम्हें जीने की शक्ति देती है। और अधिकतर लोग इसलिए फंसे रहते हैं
क्योंकि वे सोच को ही समाधान समझ लेते हैं, जबकि समाधान सोच के बाहर है, समाधान जागरूकता में है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचो मत, मैं कह रहा हूं सोच को उसकी जगह दो। मन एक औजार है, स्वामी नहीं। जब औजार सिंहासन पर बैठ जाता है तब अराजकता पैदा होती है। तुम मन से निर्णय नहीं लेते, तुम मन से केवल जानकारी लेते हो। निर्णय चेतना से लिया जाता है, और चेतना तब आती है जब तुम रुकते हो। हां, रुकते हो। पहली बार मन को भागने नहीं देते, पहली बार कहते हो बस अभी इतना ही। और यह कहना साहस मांगता है, क्योंकि अब तुम नियंत्रण का भ्रम छोड़ते हो। बहुत लोग इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने से डरते हैं। जब तक तुम सोच रहे हो, तुम चुन नहीं रहे। जब तक तुम चुन नहीं रहे, तुम गलत नहीं हो सकते। और अहंकार को यही चाहिए, निर्दोष बने रहना। लेकिन जीवन में निर्दोष रहना असंभव है। जीवन में केवल जीवित रहना संभव है, और जो जीवित है वह कभी कभी गलत होगा। जो गलत होने से डरता है वह मरने से पहले ही मर जाता है। यह पहला हिस्सा तुम्हें केवल इतना दिखाने के लिए है कि तुम्हारी समस्या सोच की कमी नहीं है, सोच की अराजकता है। तुम्हारा मन टूट नहीं गया है, वह बस बिना किनारों के बह रहा है। और जब नदी के किनारे नहीं होते तो वह बाढ़ बन जाती है। अभी तुम बाढ़ में हो। अगले हिस्से में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किनारे कैसे बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि नदी सूख जाए, बल्कि ऐसे कि वह तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां तुम्हें पहुंचना है। और जब तुम यह देख लेते हो कि तुम्हारा मन नदी नहीं बल्कि बाढ़ बन चुका है, तभी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि तब पहली बार तुम यह स्वीकार करते हो कि समस्या बाहर नहीं है, निर्णय में नहीं है, दुनिया में नहीं है, बल्कि तुम्हारे सोचने के ढंग में है। और यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह हर समय किसी और को दोष देना चाहता है, परिस्थितियों को, लोगों को, समय को, भाग्य को, लेकिन खुद को नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम यह नहीं देख लेते कि तुम्हारा मन ही तुम्हें पीड़ा दे रहा है, तब तक कोई समाधान काम नहीं करेगा। और समाधान का अर्थ यहां कोई नई तकनीक नहीं है, कोई मोटिवेशनल मंत्र नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल साधारण लेकिन क्रांतिकारी बात है, सीमा। सोच को सीमा चाहिए। बिना सीमा के सोच आत्महिंसा बन जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर विचार सच नहीं होता, हर भावना संदेश नहीं होती, और हर डर चेतावनी नहीं होता। लेकिन मन ऐसा व्यवहार करता है जैसे हर विचार ईश्वर का आदेश हो। कोई विचार आया नहीं कि तुम उसे पकड़ लेते हो, घुमाते हो, सजाते हो, बढ़ाते हो, और फिर कहते हो देखो मैं कितना गहरा सोच रहा हूं। नहीं, तुम गहरे नहीं जा रहे, तुम चौड़े जा रहे हो, और चौड़ाई में दिशा खो जाती है। दिशा केवल तब आती है जब तुम कुछ विचारों को ना कहना सीखते हो। और ये ना कहना सबसे कठिन कला है, क्योंकि मन तुम्हें डराता है, अगर इस विचार को छोड़ दिया तो कुछ छूट जाएगा। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर विचार छोड़ देने लायक ही होते हैं। अब ध्यान से सुनो, सोच की बीमारी का इलाज सोच नहीं है। जैसे आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, वैसे ही ओवर थिंकिंग को और सोच से नहीं रोका जा सकता। जो लोग कहते हैं सोच, पॉजिटिव सोचो, वे समस्या को समझे ही नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सोच है, और सोच जब ज्यादा हो जाती है तो पॉजिटिव सोच भी जहर बन जाती है। इलाज है संरचना, ढांचा। एक ऐसा ढांचा जो सोच को गुलाम न बनाए बल्कि सेवक बनाए। इसलिए मैं तुम्हें पहला सिद्धांत देता हूं, सरलता का सिद्धांत। जब भी मन कहानी बनाना शुरू करे, सबसे पहले पूछो जो सबसे सरल व्याख्या है, क्या वही पर्याप्त नहीं है? मन हमेशा नाटकीय व्याख्या चुनता है क्योंकि नाटक उसे जिंदा रखता है, लेकिन जीवन नाटक नहीं है, जीवन साधारण है। कोई तुम्हें देर से जवाब देता है, सबसे सरल कारण यह है कि वह व्यस्त है। कोई चुप है, सबसे सरल कारण यह है कि वह थका हुआ है। तुम अपने करियर में अटके हो,
सबसे सरल कारण यह है कि विकास हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन मन सरलता से डरता है क्योंकि सरलता में उसे खेलने के लिए जमीन नहीं मिलती। और यहां एक बहुत गहरी बात है। मन डरावनी व्याख्या इसलिए चुनता है क्योंकि वह तुम्हारी पुरानी असुरक्षाओं से मेल खाती है। तुम वही कहानी मानते हो जो तुम्हारे घावों को सही साबित करे। अगर भीतर यह विश्वास बैठा है कि मैं काफी नहीं हूं, तो हर चुप्पी उसी का प्रमाण बन जाएगी। इसलिए सरलता केवल तर्क नहीं है, वह उपचार है। वह तुम्हें कल्पना से बाहर खींचकर यथार्थ में रख देती है। दूसरा सिद्धांत है सबूत का सिद्धांत। मन भावनाओं को प्रमाण मान लेता है। मैं तुमसे साफ कहता हूं, भावनाएं वास्तविक होती हैं, लेकिन वे तथ्य नहीं होती। तुम्हारा डर सच है, लेकिन यह डर जिस कहानी पर खड़ा है वह जरूरी नहीं कि सच हो। इसलिए हर बार जब मन कोई बड़ा निष्कर्ष निकाले, मैं असफल हूं, वे मुझसे नाराज हैं, मैं गलत रास्ते पर हूं, तो रुककर पूछो, इसका प्रमाण क्या है? वास्तविक, ठोस, निर्विवाद प्रमाण। न कि मुझे ऐसा लग रहा है, न कि वाइब ठीक नहीं थी, न कि मैं महसूस कर रहा हूं। यह सब मन की भाषा है, सत्य की नहीं। अधिकतर मामलों में तुम पाओगे कि कोई प्रमाण है ही नहीं, केवल व्याख्याएं हैं। और जब प्रमाण नहीं होता तब निर्णय नहीं लिया जाता। यह बौद्धिक ईमानदारी है। मन इस ईमानदारी से घबराता है क्योंकि तब उसे अपनी कहानियां छोड़नी पड़ती हैं। अब तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न आता है, तुम वास्तव में किससे डर रहे हो? ध्यान दो, तुम परिस्थिति से नहीं डरते। तुम उस अर्थ से डरते हो जो तुम परिस्थिति को देते हो। तुम नौकरी बदलने से नहीं डरते। तुम इस विचार से डरते हो कि कहीं तुम असफल आदमी न निकल जाओ। तुम किसी के दूर होने से नहीं डरते। तुम इस डर से डरते हो कि कहीं तुम त्यागे जाने लायक न हो। जब तक तुम इस मूल डर को पहचानते नहीं, तब तक सोच रुकती नहीं, क्योंकि सोच उसी डर को ढकने की कोशिश कर रही होती है। और जब तुम इस डर को पहचान लेते हो तो एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि डर अंधेरे में बड़ा होता है, रोशनी में वह सिकुड़ जाता है। डर को नाम देना ही उसका पहला अंत है। अब चौथा सिद्धांत है परीक्षण का सिद्धांत। मन अनिश्चितता से इसलिए डरता है क्योंकि वह उसे स्थायी मान लेता है। लेकिन जिंदगी प्रयोग है, परीक्षा नहीं। तुम सोचते हो कि यह निर्णय जीवन भर के लिए है। नहीं, बहुत कम निर्णय जीवन भर के लिए होते हैं। ज्यादातर निर्णय अस्थायी होते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं। इसलिए मन से कहो, चलो इसे आजमाते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल प्रयोग करो, देखो, सीखो, बदलिए, लेकिन सोच में फंसे मत रहो। ये 4 प्रश्न क्या सच में पता है? क्या मैं मान रहा हूं? असली डर क्या है और इसे परखा कैसे जा सकता है? ये सोच की भूल भुलैया में 4 दरवाजे हैं। जो भी इन 4 से गुजर गया वो बाहर आ जाता है। और अब मैं तुम्हें एक और कड़वा सच बताता हूं। लोग इसीलिए ओवरथिंक करते हैं क्योंकि ओवरथिंकिंग एक सुरक्षित जेल है। जब तक तुम सोच रहे हो, तुम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जब तक तुम निर्णय नहीं लेते, तुम गलत नहीं हो सकते। जब तक तुम गलत नहीं हो सकते, अहंकार सुरक्षित है। लेकिन इस सुरक्षा की कीमत बहुत भारी है। तुम जीवन को टाल देते हो, और जीवन टालने का कोई रिफंड नहीं देता। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और सोचने वाला आदमी अक्सर बहादुर नहीं होता, वह केवल चालाक होता है। वह हर रास्ते को इतना सोच लेता है कि चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो चल पड़ा वही सीखता है। और अब मैं तुम्हें उस अंतिम बिंदु पर ले आता हूं जहां सोच वास्तव में गिरती है, क्योंकि यहां आकर मन के पास छिपने के लिए कुछ भी नहीं बचता। यहां न तो और विश्लेषण काम आता है, न ही और जानकारी, न ही दूसरों की राय,
क्योंकि यहां प्रश्न यह नहीं रह जाता कि सही निर्णय कौन सा है, यहां प्रश्न यह हो जाता है कि क्या तुम अपने निर्णय की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे सही होना चाहते हैं लेकिन वे जिम्मेदार नहीं होना चाहते। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कहीं कोई ऐसा विकल्प है जो तुम्हें दर्द से बचा लेगा। ऐसा कोई विकल्प नहीं है। हर रास्ते पर कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। जो आदमी यह स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। अब तक तुम सोचते रहे कि ज्यादा सोचने से तुम सुरक्षित हो जाओगे, लेकिन ध्यान से देखो, जितना ज्यादा तुमने सोचा उतना ही ज्यादा तुम थक गए, उतना ही ज्यादा तुम डर गए, उतना ही ज्यादा जीवन तुमसे दूर होता गया। क्योंकि जीवन निर्णय से शुरू होता है। सोच तैयारी हो सकती है, लेकिन अगर तैयारी कभी निर्णय में न बदले तो वह केवल डर का विस्तार बन जाती है। और डर कभी भी तुम्हें आगे नहीं ले जाता, वह केवल तुम्हें रोकता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, ओवर थिंकिंग दरअसल भविष्य को कंट्रोल करने की असफल कोशिश है। तुम सोचते हो कि अगर सब कुछ पहले ही सोच लिया जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन जीवन गणित नहीं है, जीवन अज्ञात है और अज्ञात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। इसलिए जो आदमी अज्ञात से डरता है वह सोच में फंसता है, और जो आदमी अज्ञात को स्वीकार कर लेता है वह निर्णय में उतरता है। यहां एक विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। निर्णय लेने के लिए स्पष्टता नहीं आती, निर्णय लेने से स्पष्टता आती है। तुम उल्टा कर रहे हो। तुम सोचते हो जब सब साफ हो जाएगा तब मैं कदम उठाऊंगा, लेकिन सच यह है कि कदम उठाने से ही धुंध छंटती है। चलना शुरू करो, रास्ता बनता जाएगा। खड़े रहोगे तो धुंध और गहरी होती जाएगी। और यहां अहंकार का सबसे बड़ा जाल है। अहंकार चाहता है कि तुम सही साबित हो, चेतना चाहती है कि तुम जीवित रहो। सही साबित होने की चाह तुम्हें जड़ कर देती है, जीवित रहने की चाह तुम्हें प्रवाह में रखती है। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं सिखाता कि कैसे कभी गलत न हो, मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि गलत होने से मत डरो। क्योंकि जो आदमी गलत होने से नहीं डरता वही सीख सकता है, और जो सीख सकता है वही बुद्धिमान बनता है। अब याद करो, जब तुम छोटे थे तब तुम चलना कैसे सीखते थे? क्या तुम पहले पूरी तरह आश्वस्त होते थे कि गिरोगे नहीं? नहीं, तुम गिरते थे फिर उठते थे। अगर बच्चा भी ओवरथिंक करने लगे, अगर गिर गया तो, अगर दर्द हुआ तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। लेकिन समाज ने तुम्हें बड़ा होते होते सिखा दिया कि गिरना शर्म की बात है, और उसी क्षण से सीख रुक जाती है। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताता हूं। अधिकांश लोग निर्णय से नहीं डरते, वे परिणाम से डरते हैं। लेकिन परिणाम कभी भी पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। तुम्हारे नियंत्रण में केवल एक चीज होती है, तुम्हारी ईमानदारी। अगर तुमने अपने निर्णय उस ईमानदारी से लिए जो उस क्षण तुम्हारे भीतर थी, तो चाहे परिणाम कुछ भी हो तुम टूटोगे नहीं। लेकिन अगर तुमने डर से दूसरों को खुश करने के लिए या खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए निर्णय लिया, तो चाहे परिणाम अच्छा भी निकले, भीतर खालीपन रह जाएगा। अब यहां सोच पूरी तरह समाप्त होती है और जिम्मेदारी शुरू होती है। जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो। जिम्मेदारी का अर्थ यह है कि तुम यह स्वीकार करते हो कि जीवन जोखिम है, और जो आदमी जोखिम से बचना चाहता है वह जीवन से भी बच रहा है। अब इस बिंदु पर आकर एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। जब तुम निर्णय लेना शुरू करते हो बिना पूर्ण निश्चितता के, तो मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। क्योंकि मन अनिश्चितता से डरता है, लेकिन चेतना अनिश्चितता में खिलती है। और जब मन देखता है कि तुम उसके बिना भी चल सकते हो, तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहली बार तुम्हारे भीतर मौन उतरता है, सोच का मौन, डर का मौन। और इस मौन में तुम यह भी देख पाते हो कि कितनी ऊर्जा तुमने व्यर्थ गंवाई,
कितनी रातें तुमने जागकर बिताई, कितनी कल्पनाएं तुमने रची, कितनी कहानियां तुमने अपने ही खिलाफ लिखी, और यह देखने में कोई पछतावा नहीं होता, केवल करुणा होती है अपने प्रति। अब मैं तुम्हें अंतिम सूत्र देता हूं, इसे याद रखो। जीवन में स्पष्टता पहले नहीं आती, स्पष्टता पीछे पीछे आती है। पहले आता है साहस, फिर आता है अनुभव, फिर आती है समझ। जो आदमी पहले समझ चाहता है वह कभी नहीं चलता, जो आदमी पहले चलता है वह समझ पा लेता है। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कहता कि सही निर्णय लो, मैं कहता हूं पूरा निर्णय लो। आधा निर्णय तुम्हें पीस देता है, पूरा निर्णय तुम्हें मुक्त करता है। पूरा निर्णय मतलब जो चुना है उसमें पूरी तरह उतर जाओ, उसे जियो, उसे परखो, उसे अनुभव बनाओ। और अगर कभी लगे कि यह मार्ग तुम्हारा नहीं है तो बदलो, लेकिन बदलने का निर्णय भी पूरा हो। और तब तुम पाओगे कि ओवर थिंकिंग धीरे धीरे एक पुरानी आदत बनकर गिर जाती है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे जबरदस्ती रोका, बल्कि इसलिए कि अब उसकी जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब तुम जीवन से भाग नहीं रहे, तुम जीवन में उपस्थित हो। और यही है असली स्वतंत्रता, न सही होने की, न गलत न होने की, बल्कि जीवित होने की। अब तुम निर्णय से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि चाहे कुछ भी हो तुम खुद को संभाल सकते हो। और जो आदमी खुद को संभाल सकता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। अब मैं